विधानसभा ही 100 रुपए किलो। क्यों नहीं लेते? चक्कर है भाई, चक्कर है। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। बीजेपी विधायक सदन का कार्यवाही शुरू होने से सरकार को उनकी गारंटियां याद दिला रहे हैं। आज सभी बीजेपी विधायक सिर पर किसानों की तरह पगड़ी बांधकर हाथ में दूध की बाल्टियां लेकर तपोवन धर्मशाला पहुंचे। इस दौरान बीजेपी विधायक कांग्रेस सरकार से 100 रुपए प्रति लीटर दूध खरीद की मांग करते हुए नारेबाजी करते रहे। दरअसल कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों से 100 रुपए के हिसाब से दूध खरीद की गारंटी दी थी, मगर अभी यह गारंटी पूरी नहीं की गई। इससे पहले बीजेपी विधायक गारंटियों का चोला पहने दूसरे दिन हाथ में गोबर की टोकरियां लिए हुए थे। उधर तपोवन से सटे जोरावर स्टेडियम में HRTC के पेंशनर्स अपनी देनदारियां लेने के लिए सुबह ही पहुंच गए। इन पेंशनर्स ने जमकर भड़ास निकाली, सरकार को कोसा व नारेबाजी की। हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले जो कांग्रेस के पार्टी की ओर से 3 गारंटियां इनके नेताओं ने घोषित की थी, 10 गारंटियां घोषित की थी, तो उसमें एक गारंटी ये भी थी कि हिमाचल प्रदेश में गाय का दूध 80 रुपये और भैंस का दूध 100 रुपये लीटर के हिसाब से। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने कहा किलो, जबकि दूध जो है वो लीटर के हिसाब से होता है, इसलिए हमने इस पे किलो ही लिखा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की बात से हम दाएं बाएं नहीं जाना चाह रहे थे, क्योंकि गारंटी उन्होंने दी है। अब आज हम इस बात को पूछने के लिए विधानसभा के यहाँ इस प्रांगण में हैं आप सबके समक्ष कि क्या हुआ किसानों के साथ उस वादे का, जहाँ कहा था कि हर परिवार से 10 लीटर दूध खरीदेंगे। एक तो हम पहले ही इस बात को स्पष्ट करना चाह रहे थे कि वो हम स्पष्टीकरण चाह रहे थे कि 10 लीटर सब किसानों के पास नहीं होता है। कहा कि 10-10 लीटर खरीदेंगे और गाय का दूध 80 रुपये और भैंस का दूध 100 रुपये लीटर के हिसाब से खरीदेंगे। सर क्या नाम है? मैं कृष्ण ठाकुर, अध्यक्ष पेंशन कल्याण संगठन बिलासपुर। आप सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने हमें यहाँ अपने विचार रखने का मौका दिया। इसके साथ साथ मैं ध्यान में लाना चाहता हूं कि HRTC के पेंशन एक साथ से सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें मिलने का समय दिया जाए, परंतु अभी तक परिवहन मंत्री महोदय जी ने हमें समय नहीं दिया। हमारी मांगे जो है बाकी पेंशन से अलग है, अलग इस वजह से है कि 2015 के बाद हमें DA नहीं मिला। पिछले परिवहन मंत्री जी ने हमारा DA बंद कर दिया था। इसके साथ साथ इसकी वजह से हमारा जो एरियर है वो बाकी से दुगना है। हम सरकार से 1 साल से मांग कर रहे हैं कि समय दिया जाए, मांगों पर विचार किया जाए, परंतु सरकार कोई ध्यान नहीं। तो क्या सुखराम सुखू जी को कैसा लगता है? हम भी उनकी तरह ही है। चलो बेचारे वो उनकी आत्मा को शांति दे, वो जल्दी चले गए थोड़े, हम लोग अभी जिंदा है। पर मैं यही जानना चाहता हूँ कि अगर आज वो जिंदा होते और हमारे बीच होते, उनको कितना शोभा देता। हमारे जितने भी हाई कोर्ट से मामले हमारे हक में आते हैं और हमारी सरकार और मैनेजमेंट हमारे खिलाफ जो है और सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करती है। अब हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम इस उम्र में सुप्रीम कोर्ट में 15-15 लाख के वकील खड़े कर सके। इसका मतलब साफदार यही होता है कि सरकार की मंशा हमें कुछ भी देने की नहीं है। बस मैं अधिक ना बोलता यही बोलूंगा, सुखराम सुखू से महीने हो गए हैं पत्राचार करते करते, हमें अभी तक जो है सचिवालय से माननीय उप मुख्यमंत्री जो परिवहन मंत्री भी है मुकेश नगरी जो है, हमें अभी तक समय नहीं दिया है। यदि वो समय दे देते, हम ये नहीं कहते कि सारी मांगे एक बार ही पूरी करो, कम से कम अगर हमारी है तो सारी हमारे हक के लिए। हम कोई खराज नहीं मांग रहे सरकार से, कोई नया न्यूज नहीं मांग रहे हैं। जो पेंशन रूल में और हिमाचल सीसेस रूल में जो प्रावधान है, हम उसके ही अनुरूप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, परंतु